सबसे पहले देवाचंद मिश्रा, आपको बहुत बहुत बधाई और आगे भविष्य में आपको और ऊंचाइयां मिले, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार साथियों, सबसे पहले परफेक्ट एकेडमी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद है कि उनके मार्गदर्शन में मुझे ये सफलता मिली है। उसके लिए खासकर लवलीर सर, विवेक सर, हर्षित सर और सर आपने बहुत योगदान दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे नए अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं या केवीएस में जाना चाहते हैं या जो है इस समय जो शिक्षक भर्ती का जो अकाल सा पड़ा है उसमें बहुत लोग निराश हो गए हैं, तो इस तरीके की निराशा अगर नहीं स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो पढ़ने के लिए अगर मेहनत किया जाए तो क्या वास्तव में केवीएस या अदर स्टेट में हम टीचिंग जॉब पा सकते हैं या कोई अन्य जॉब पा सकते हैं? तो इसके बारे में बताइए, आप क्या कहना है? इसके बारे में मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का ऑब्सेशन या किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन बहुत ख़राब है। आप किसी को ये ना मानें कि मुझे सिर्फ यही जॉब करनी है। ये मेरा अपना अनुभव है, मुझे बेसिक में ही नौकरी करनी थी, देखिए वैकेंसी नहीं आई, तो आप एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसमें भी आप टीचिंग में कर रहे हैं, एक कंबाइंड सिलेबस बनाइए। उस सिलेबस में जैसे मैथ्स है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सबका बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, सिलेबस कंप्लीट करिए और जितना हो सके मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि सफलता का राज आपके सिलेबस कंप्लीट होने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में और अनगिनत मॉक लगाने में ही है। और ईश्वर को नमन करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, देर में मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। बस आप ईश्वर में सही पर भरोसा रखें और अपनी कड़ी मेहनत को जारी कंसिस्टेंट रहें अपनी प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल देवाचंद, ये सभी जितने भी नए कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बढ़िया मैसेज है। केंद्रीय विद्यालय में लोग जो है ये कहते हैं बड़ा चैलेंज है, दूर दूर नौकरी करनी पड़ती है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या चैलेंज है, क्या ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है? कि देखिए, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन वो होता है जो हर आपदा में भी अवसर ले ले, ठीक है, हर अपने निगेटिव्स में ही पॉजिटिव ढूंढ ले। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि केवीएस में आपको ऐसे संस्थान में जुड़ने का मौका मिला है, ठीक है। आप ईश्वर की आप पे कृपा रही है कि आप उन चुनिंदा लोगों में हैं, उनमें आप सेलेक्ट हुए हैं और आगे भी आप जो सेलेक्ट होंगे वो भी उन चुनिंदा लोगों में होंगे जिस पे ईश्वर की कृपा होगी। आप ज़रूर जो है ज्वाइन करिए जो केवीएस, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक ऑल इंडिया रिच कल्चर है, इतना सहयोगी जो वहाँ का रहता है स्टाफ। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास खुद स्कूल का इनविटेशन लेटर आया है, जिन्होंने मुझे सारी गाइडलाइंस दे दी हैं, खुद कॉल्स की हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आपको एक वाकई आपको लगेगा कि आप एक परिवार में हैं। तो ये बिल्कुल भी भ्रांतियां हैं, बहुत दूर है, बहुत दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सहयोग करते हैं। बहुत बहुत देवाचंद धन्यवाद। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो इनसे सीख सकते हैं, क्योंकि जब ये शुरुआत में आए थे तो बड़ा नर्वस थे कि सर क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने इनसे कहा कि देखिए धैर्य रखिए और मेहनत करिए। फर्स्ट टाइम ही हम लोगों ने बताया था कि देखिए देवाचंद आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका हो जाएगा, तो हो गया। और सारे हमारे टीचर्स ने बड़ा इनका सहयोग किया, तो इनको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। आप सिर्फ यहीं पर ना रहें, आप आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखें और हम लोग आपको और भी ऊंचे पद पे देखना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और एक बात मैं जो मुझे देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मैं जो अपने दो चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई हैं और शायद उन्हीं की वजह से मैं सफल हुआ हूँ, एक ये है कि आपको सीरियस नहीं होना है, आपको सिंसियर होना है। क्योंकि सीरियस व्यक्ति बहुत ज़्यादा हो गई तो अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सिंसियर व्यक्ति को पता होता है कि कब उसे हंसना है, कब उसे खेलना है, कब उसे पढ़ना है। इन दोनों में आप जानकारी लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है। जब आप ले लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सहयोग करेगा। दूसरा ये है कि जो मैं अपनी ज़िंदगी में बता रहा हूँ कि मेरा मानना है और बचपन से ही मानना रहा है और उसी पद पे चल के मैंने सफलता पाई है कि आप कभी भी, जैसे मैं बताऊँ, मैं बैक बेंचर था और हमेशा से रहा। जो भी बदतमीजियाँ एक व्यक्ति कर सकता है अपने छात्र जीवन में मैंने की, लेकिन एक चीज़ जो मेरी क्वालिटी थी जो मुझे लगता है बहुत कम थी, वो ये थी कि ईश्वर, माँ बाप और गुरु, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद उनका अपमान नहीं किया। मेरा अभी भी मानना है कि जो उन तीनों का अपमान करते हैं ईश्वर सफलता से उनका नाम काट देते हैं। और
जो इनके आगे झुकते हैं, तो मुझे लगता है इनमें ब्रह्मांड की इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति सिर्फ इन तीनों के आगे झुक जाए, ये तीन फिर किसी और के आगे आपका सिर झुकने ही नहीं देता है। ये मेरा मानना है और उससे मुझे सफलता मिली है। और सर वही मैं गुरु हैं, इनके आगे मैं नमन करता हूँ जो इनके कारण मुझे सफलता मिली। और सभी टीम, चाहे विवेक सर हों, आशीष सर हों और सर आप हों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम शुभकामनाएं।